नवरात्रि का महीना था और शहर में जगह जगह गरबा और डांडिया की रौनक थी। हर साल की तरह इस बार भी निधि और आदित्य अपने दोस्तों के साथ डांडिया नाइट पर जाने का प्लान बना रहे थे। दोनों का प्यार शुरू हुआ था कॉलेज के दिनों में, जब वो पहली बार डांडिया खेलने गए थे। तब से हर साल नवरात्र में डांडिया खेलना उनके लिए एक खास ट्रेडिशन बन गया था। निधि एक खुश मिजाज लड़की थी जिसे डांडिया और गरबे का बेहद शौक था। वो हर साल नए कपड़े, चमकदार चूड़ियां और रंगीन दुपट्टे पहनकर तैयार होती और अपने बेहतरीन डांडिया मूव से सबका दिल जीत लेती। दूसरी ओर आदित्य को शुरू से डांडिया खेलना उतना पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि निधि इसे कितना एंजॉय करती है तो उसने भी इसे सीखने का फैसला किया। निधि के लिए सरप्राइज प्लान करता हूँ। क्यों ना छुप छुपा कर डांडिया की प्रैक्टिस की जाए और इस बार निधि के साथ कदम से कदम मिलाकर डांडिया खेला जाए। और आदित्य डांडिया की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और प्रैक्टिस करते करते वो बहुत ही अच्छा डांडिया खेलने लगता है। और आखिरकार डांडिया की रात आई और दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ डांडिया नाइट पर पहुंचे। रंग बिरंगी रोशनी, गरबा की धुन और ढोल की थाप से माहौल जीवंत हो उठा था। आदित्य ने निधि को डांडिया खेलने के लिए आमंत्रित किया। निधि, जो हमेशा की तरह अपने मूव्स में माहिर थी, इस बार आदित्य के साथ कदम ताल मिलाकर नाचने पर बेहद खुश हुई। जैसे ही संगीत तेज हुआ, आदित्य ने अपनी मेहनत का नतीजा दिखाना शुरू किया। उसने अपनी प्रैक्टिस से सीखे बेहतरीन डांडिया मूव्स किए और निधि को सरप्राइज कर दिया। दोनों ने ताल से ताल मिलाई और वहाँ मौजूद लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थके। वाह, आदित्य की डांडिया मूव्स तो कमाल है। यार, दोनों क्या कूल डांडिया कर रहे हैं। हाँ, काश तुमने भी थोड़ा डांडिया खेलना सीखा होता तो आज मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस कर रही होती। आदित्य ने खुद प्रैक्टिस की है। निधि की शक्ल देखो, वो भी शॉक्ड है कि आदित्य इतना अच्छा डांडिया भी खेल सकता है। हाँ यार, इस साले ने तो सबको शॉक कर दिया। और खेल खत्म होने के बाद निधि ने आदित्य को गले लगाकर कहा, तुमने आज मेरा दिन बना दिया। ये नवरात्रि मैं हमेशा याद रखूंगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, और मैं भी। निधि जाने के लिए मुड़ने लगती है, तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका मुंह अपनी तरफ कर लेता है और निधि से कहता है, निधि, तुमसे कुछ कहना है। हाँ आदि। आई लव यू निधि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब से मैंने तुम्हें जाना है तब से बस तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन दोस्त से कहीं ज्यादा हो। और ये मुझे आज समझ आ गया जब मैंने तुम्हारे लिए डांडिया खेलना सीखा। मुझे कभी डांस करना नहीं आता था, लेकिन मैंने डांडिया के लिए बहुत प्रैक्टिस की और मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। निधि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आदि, तुम चाहे प्रैक्टिस करते या ना करते, तुम अच्छा डांडिया खेलते या ना खेलते, मैं भी तुम्हें तब से ही प्यार करती हूँ जब से तुम मेरी दोस्त हो। आई लव यू आदि, और ऑफ कोर्स आई मैरी यू। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम इतने सच्चे और अच्छे इंसान हो, तुम्हें कोई कैसे मना कर सकता है। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरे दिन आदित्य अपने मम्मी पापा के साथ निधि के घर जाता है, निधि का हाथ मांगने। दोनों की शादी तय हो जाती है और कुछ टाइम के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद निधि और आदित्य की पहली नवरात्रि आती है। तभी निधि की सास निधि से कहती है, निधि बहू, इस बार नवरात्रि का क्या प्लान है? हाँ मम्मी जी, मैं हर साल डांडिया खेलने जाती थी और मम्मी जी, माता अम्बे के प्रति मेरी यही भक्ति थी। लेकिन मम्मी, इस साल मैं अपने परिवार के साथ रहूंगी। हर दिन हम माता की पूजा करेंगे। बहू, भक्ति करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तुम्हें जो तरीका पसंद है तुम उस तरीके से भक्ति करो। और देखो, तुम्हारी शादी का ये पहला साल है। मैं तो चाहूंगी तू और आदित्य फिर से डांडिया रास के लिए जाओ और फिर से सबको चौंका दो। इतना अच्छा डांडिया खेलो। क्या मम्मी जी, मैं जा सकती हूँ डांडिया खेलने? क्यों नहीं बहू, हाँ क्यों नहीं जा सकती। ये भी तो तेरा अपना ही घर है, तो जो चाहे वो कर सकती है। मम्मी जी, फिर हम एक काम करते हैं, आप और पापा जी डांडिया खेलने चलिए ना, कितना मजा आएगा। हम पूरी फैमिली मिलकर डांडिया खेलेंगे।
अरे नहीं नहीं बेटा, अब इस उम्र में मैं कहाँ डांडिया खेलूंगी। क्यों नहीं खेल सकती माँ? आप भी खेल सकती है और पापा भी। हम सब डांडिया खेलने जाएंगे। और ये लो, ये रहे हमारे डांडिया के रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कल से ही सभी को प्रैक्टिस करने चलना है। आदित्य की बातें सुनकर सभी खुश होते हैं और आदित्य की माँ और पापा भी डांडिया खेलने के लिए मान जाते हैं। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद पूरी फैमिली डांडिया खेलने जाती है, जहाँ पर सबकी नजरें आदित्य की फैमिली पर होती है, जिसमें कि सभी बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। और फिर डांडिया नाइट शुरू होती है और सभी डांडिया खेलना शुरू करते हैं। आदित्य और निधि तो हमेशा की तरह बेस्ट डांडिया खेल रहे होते हैं, लेकिन आदित्य के मम्मी पापा भी बहुत अच्छा डांडिया खेल रहे होते हैं और सबकी नजरें सिर्फ आदित्य की फैमिली पर होती है। उसके बाद निधि अपनी सास के साथ डांडिया खेलती है। सास और बहू का प्यार देखकर सभी चौंक जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। फैमिली हो तो ऐसी, देखो आपस में कितना प्यार है, क्या पति पत्नी, क्या सास बहू, अरे कितनी सुंदर फैमिली है। अम्बे माँ करे ऐसी फैमिली को किसी की नजर ना लगे। और फिर अचानक से डांडिया खेलते खेलते निधि के पैर में मोच आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, माँ। निधि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती है। लेकिन फिर न जाने कैसा चमत्कार होता है कि निधि अपने पैरों पर खड़ी होती है। उसके बाद निधि जो डांडिया रास करती है उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। सभी इसे माता का चमत्कार मानने लगते हैं कि किसी के पैर में मोच आने के बाद भी कोई इतना अच्छा डांडिया कर सकता है, वो भी बिना रुके। उसके बाद निधि को बेस्ट डांडिया का अवार्ड मिलता है और सभी लोग निधि को बहुत प्यार करते हैं। उस रात निधि के साथ जो हुआ वो सचमुच माता का चमत्कार ही था। निधि के पैर में मोच आने के बावजूद भी निधि इस तरह नाची जैसे उसके अंदर एक अद्भुत एनर्जी है और सभी निधि का नृत्य देखकर अभिभूत हो गए। और आखिरकार ये सिद्ध हो गया कि सच्चे मन से माता की भक्ति चाहे किसी भी रूप में हो, माता अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को जरूर देती है। और उस घटना के बाद माता की भक्ति में पूरा परिवार हमेशा इसी तरह लीन रहने लगा। और निधि डांडिया के पांडाल में हाथ जोड़कर मन ही मन कहती है, हर साल हम इसी तरह साथ में डांडिया खेलेंगे और हर बार अम्बे माँ का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। हर साल हम इसी तरह साथ में डांडिया खेलेंगे और हर बार कुछ नया करेंगे। उस रात डांडिया सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि माता अम्बे का आशीर्वाद और निधि के परिवार में सभी के रिश्तों को और मजबूत करने का जरिया बन गया था। उस साल के बाद से निधि के परिवार में डांडिया का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा।